वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण का अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ सफाई करें, आओ मिलकर सफाई करें। तो थोड़ा सा हम जानते हैं इस पाठ के बारे में। किस बारे में है ये पाठ? ये पाठ है स्वच्छता और सफाई के बारे में। ये हमें स्वच्छता और सफाई की सीख देता है कि हमें हमारे आसपास की हर एक जगह स्वच्छ रखनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये किस बारे में। तो हम जानते हैं कि एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। हमें ये पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया था वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ये क्यों और कैसे शुरू हुआ था। तो हम जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे यानी कि महात्मा गांधी, उनका एक सपना था स्वच्छ भारत का। वो उस समय तो पूरा नहीं हो पाया था, पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 में एक उद्देश्य के साथ ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन भी बोलते हैं इसे। तो आइए हम जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ये था कि जो हमारी सड़कें हैं और जो बुनियादी ढांचा है और जो भी गलियां हैं वो सब एक तरह से पूरी तरह से स्वच्छ हों। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। हमने ये देखा ये तब से लागू हुआ था। अब किस अवसर पे ये उसी तारीख को क्यों लागू किया गया? हम जानते हैं जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि ये उनका सपना था एक स्वच्छ भारत का। तो अब ये उनकी 145वीं जयंती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो उनका सपना है हम उन्हें आगे बढ़ाएं और पूरा करें। तो इसीलिए ये 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। आप इस डेट को लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। तो हम ये भी जानेंगे कि इसे किसने शुरू किया था। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। अब हमने देखा इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो वो था महात्मा गांधी का जो सपना था स्वच्छ भारत का, वो उद्देश्य था। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लोगो है, ये एक पिक्चर है यहाँ पे। तो ये जो लोगो है, ये जो चश्मा है, ये आपको पता ही चल रहा होगा देख के कि ये महात्मा गांधी का जो चश्मा है उससे थोड़ा बहुत मेल खाता है। और हमने जैसे पढ़ा कि ये जो उद्देश्य था ये महात्मा गांधी का सपना पूरा करना था। तो अब हम देखते हैं कि इस वजह से इसका लोगो इनके चश्मे को बनाया गया। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये जो लोगो है इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और इसको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। अब हम जानते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो हम जीते हैं उसमें आसपास हम देखते हैं कई लोग कूड़ा फैला रहे हैं, कहीं पड़ा है बहुत सारा कूड़ा और कुछ जगह स्वच्छ नहीं है। तो इस अभियान के अंतर्गत एक और अभियान शुरू किया गया, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। अब ये था आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें क्या था, आप देखेंगे जो स्वच्छ विद्यालय अभियान था उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हमको बताई, ऐसे हमको निर्देश दिए जो हम कर सकते हैं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या था। तो इसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए गए जिनका उन्हें पालन करना होता है। तो इसमें था कि जो भी कक्षा होती है उसके दौरान आप रख सकते हैं वहां पर कोई कचरा पात्र या कोई कचरादान वहां रख सकते हैं, और जितना भी कचरा है जितना भी कूड़ा है आप उसमें डाल सकते हैं, आपको उसे बाहर नहीं फैलाना। फिर हमने देखा था इस बीच में एक आया था जहां से आप पानी पीते हैं, जो नल है उसे हमेशा आपको चेक करना पड़ता है, उस पर ध्यान दीजिए कि वो बंद है। फिर इसमें उन्होंने एक और निर्देश दिए थे कि जितनी प्रतियोगिताएं होंगी, वाद विवाद होंगे, जो भी होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो स्वच्छता है उसके बारे में आप बात करेंगे। फिर था कि जो आपका स्कूल में जो स्थापित कोई भी मूर्ति या जो भी आप ग्राउंड में आप खेलते हैं या जो भी है, आपको उसकी भी स्वच्छता के ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं कोई कूड़ा दिख रहा है जो आपने नहीं भी फैलाया है, फिर भी आप उसे उठा करके कचरा पात्र में डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इधर सीखा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान में कि जो भी आप विद्यालय में जहां पर भी आप कूड़ा देखते हैं, ये प्लेग्राउंड है, अगर आपने आपका कूड़ा वहां नहीं फैलाया है, कोई और फैला करके गया है, तो भी आप उसको
कचरा पात्र में उठा के डाल दीजिए। आपको अपने जो क्लासरूम है, विद्यालय में जो भी कक्षाएं हैं, जो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर पे मैदान है, उन सबको भी आपको साफ रखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका विद्यालय है इसलिए आपको उसे साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ कैसे बनाना है। सरकार ने तो बहुत सारी नीतियां बना ली, सरकार ने तो ये अभियान भी शुरू कर लिया, अब इसमें आप अपना योगदान कैसे देंगे, तो हम जानते हैं इसके बारे में। सरकार ने हमें अलग अलग कूड़ा पात्र दिए हैं। हम हर बार देखते हैं एक होता है, एक आप कूड़ा पात्र देखेंगे जो कि होता है ब्लू कलर का, और एक आप देखेंगे जो कि होता है ग्रीन कलर का। तो इनके दोनों के अलग अलग उपयोग होते हैं, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। जो आप देखेंगे, जो ग्रीन कलर का कूड़ादान होता है, ये होता है आपके जो भी घर का कचरा होता है, या जो भी जिसको आप रिसाइकल करते हैं, आप वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो होता है, इसमें आप डालेंगे सारा जो भी प्लास्टिक होता है या जो भी ऐसा कूड़ा होता है जिसे आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वो आता है इसमें। तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। जो आपको बताया मैंने कि अलग अलग कूड़ा पात्र दे रखे हैं, उसका आपको इस्तेमाल करना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है, और आपको जो भी कार्य दिए गए हैं स्वच्छता अभियान के तहत में, आपको उनका पालन करना है। इस तरह से आप भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा कि दो प्रकार के कूड़ा पात्र होते हैं। एक हम देखते हैं हमेशा, एक हरा होता है और एक नीला होता है। इन दोनों के हमने यूजेस देख लिए, इन दोनों के अलग अलग जो इस्तेमाल होते हैं हमने वो भी देख लिए। तो हमको क्या करना होता है, जो गीला कचरा होता है वो हमको इसमें डालना होता है, और जो सूखा कचरा होता है वो नीले वाले में डालना होता है। तो हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अब हम देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान के क्या क्या लाभ हैं। तो हमने देखा था स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो शौचालय हैं उनके निर्माण के लिए इसमें फंड दिए गए। तो उसके लिए जो शौचालयों की बनाने की जागरूकता थी, या लोगों को इसके बारे में जो समझाना था कि क्यों ये फायदेमंद होते हैं, उस बारे में इन्होंने जागरूकता चलाई जा रही है। और हम देखते हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों का जो नजरिया है वो बदल रहा है। हम पहले पॉइंट से इसको लिंक करते हैं, जैसे लोग खुले में शौच करते थे, लेकिन अगर हम उनके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, शौचालयों के बारे में और उसके जो हानि है उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, स्वच्छता के बारे में समझेंगे और शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने देखा कि जो हर एक घर है उसमें खुद का ड्रेनेज सिस्टम है, और खुद की जो पाइपलाइंस है वो इसमें है, वो लगाई जा रही है, वो बदली भी जा रही है। फिर हम देखते हैं कि जो खुले में शौच में से जाने से जो बीमारियां होती है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। अगर आप खुले में शौच नहीं करेंगे, अगर आप खुद के घर में बना शौचालय का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो सब बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जो हर साल गंदगी के कारण बच्चों की मौत होती है। हम देखते हैं कुछ लोग बस्तियों में रहते हैं, वहाँ पर पे बहुत कूड़ा होता है, और बहुत सारा ऐसे जगह होती है जहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो रहता है, वहाँ बहुत सारे मच्छर भी आ जाते हैं। तो हम उधर से देखेंगे, इसका एक लाभ ये भी है कि जो भी बच्चे हैं जो पैदा होते ही कुछ समय में गंदगी के कारण या जो स्वच्छता नहीं होती उसके कारण मर जाते हैं, तो उसके दर में भी काफ़ी कमी आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए जिससे स्वच्छता हमारी आदत बन जाए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, आप सोचिए कि हमें ऐसी क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए जिससे स्वच्छता हमारी आदत बन जाए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वच्छता हमारी आदत बन जाए इसके लिए हमें रोजाना सफाई करनी चाहिए, और जो गंदगी होती है कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, और जो कूड़ेदान है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी अपने आश्रम में आए लोगों से क्या सीखते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न बार बार आता है, और हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गांधी जी क्या करते थे, अपने जो भी उनके आश्रम में आते थे उनको क्या सीख देते थे। तो सबसे पहले तो जो उनके आश्रम में आते थे वो उनको बताते थे महत्व, स्वच्छता का महत्व बताते थे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, उनका सपना था स्वच्छ भारत का, तो अपने आश्रम में आए लोगों को स्वच्छता के बारे में पढ़ाते थे, और सबसे पहले उनको अपना शौचालय जो था उसको साफ करने के लिए कहते थे। अब ये जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा स्वच्छता के बारे में सोचते थे, तो वो सबसे पहला काम ये देते थे जो भी व्यक्ति उनके आश्रम में रहने आता था कि वो शौचालय साफ करेगा, और उसी के बाद वो कोई और काम कर पाता। इससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी नहीं तो कुछ लोगों को ही स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। यहाँ हम वापस से पढ़ लेते हैं। गांधी जी अपने आश्रम में आए लोगों को सफाई के प्रति सजग करते थे, और सबसे पहले शौचालय साफ करने का काम देते थे।
जब व्यक्ति ये काम कर लेता था तो ही उसके बाद उसे कोई और काम दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं आप, यहाँ खुद नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के साथ मिलकर के सफाई कर रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इसमें एक समूह बन के साथ में काम किया है। तो आइए हम देखते हैं, खुले में शौच करने के क्या क्या नुकसान है बताइए। अब क्या नुकसान है? सबसे पहला तो ये होता है, पर्यावरण के बारे में सोचिए, वो खराब होता है, वो दूषित होता है। अगर आप खुले में शौच करेंगे तो पर्यावरण जो है वो दूषित होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उससे बीमारियां भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कुछ बच्चे हैं जो गंदगी की वजह से मर जाते हैं, जिनको अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण नहीं मिलता, तो वो इसलिए मर जाते हैं। तो हम वहां पे से देख सकते हैं कि बीमारियां भी बढ़ जाती है। और अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारी सड़कें कौन साफ करता है? अब आप रोज सुबह देखते होंगे कि कुछ लोग आपके सड़कें साफ कर रहे हैं, आपके घर के बाहर का जो जगह है उसको, सड़कों को, जो भी गलियां हैं उसको साफ कर रहे हैं। तो वो कौन है? वो सब है हमारे सफाई कर्मचारी। ओके स्टूडेंट्स, वो सब कौन है? हमारे सफाई कर्मचारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों जरूरी होता है? आइए देखते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि बाथरूम में बहुत सारे कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं। अब उनसे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, आप दरवाजे के हैंडल पे देख सकते हैं, काउंटर पे देख सकते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कीटाणु होते हैं। क्योंकि वो शौचालय है तो जाहिर सी बात है वहाँ काफ़ी कीटाणु होंगे। तो इसीलिए आपको हाथ धोना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उससे बीमार ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर अभी हमने जो किए हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए जिससे स्वच्छता हमारी आदत बन जाए? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए हमारी आदत बन जाए? कि हमें सफाई करनी चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, और हमें कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने 2 प्रकार के कूड़ेदान पढ़े थे, एक होता है नीला, एक होता है हरा। वो आपका होमवर्क है कि आपको बताना है उन दोनों के अलग अलग इस्तेमाल कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने देखा था गांधी जी आए, अपने आश्रम में आए लोगों को क्या सीख देते थे या क्या कार्य करने को देते थे। तो सबसे पहले उनके आश्रम में जो भी आता था वो उन्हें स्वच्छता के बारे में बताते थे, और सबसे पहला काम वो उन्हें ये देते थे कि वो अपना शौचालय साफ करे, जो खुद का शौचालय वो उसे साफ करे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता था, उसी के बाद अगर उन्होंने ये काम दिया व कर लिया है तो उसी के बाद उन्हें कोई और काम प्रदान किया जाता था। और फिर हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे, और ये जो स्वच्छता अभियान है, जो स्वच्छता मिशन है, वो उन्हीं के पीछे शुरू किया है। नेक्स्ट हमने देखा था खुले में शौच करने के नुकसान बताइए। तो हमने पहला नुकसान क्या देखा था? हमने ये चीज देखी थी कि इससे पर्यावरण दूषित होता है, आसपास का जो वातावरण है उसमें काफी ज्यादा गंदगी फैलती है, और जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो भी फिर खराब हो जाती है और खेती और बाकी चीजों के लिए लायक नहीं रहती। दूसरा हमने देखा था इससे बीमारियां बढ़ जाती है। अब हमने बीमारियों का जो पहले उदाहरण देखा था वो था बच्चों में काफी सारी बीमारियां बढ़ जाती है और कई बार इनसे उनकी मौत भी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको ध्यान रखना है, खुले में शौच नहीं करनी है, और जो वातावरण है उसे दूषित नहीं करना है, और अगर हम कहीं कोई कचरा देखते हैं तो उसे भी साफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने सोचा शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है, साबुन से हाथ क्यों धोते हैं लोग? क्योंकि हम देखते हैं जब हम शौचालय इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे के जो हैंडल है उस पे, जो काउंटर है, दीवारें हैं आदि, ये सब जो जगह होती है शौचालय में वो सब खराब होती है, उधर कीटाणु होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप साबुन से हाथ धोएंगे तो वो कीटाणु काफी हद तक छूट जाएंगे और आप अपनी बाकी रोजमर्रा के काम फिर से कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान किसके लिए शुरू गया था, उसका क्या उद्देश्य था। तो हमने पहले भी जाना, इससे हमें क्या सीख मिलती है, मॉरल क्या है, क्या उद्देश्य है इसका। तो हम देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका उद्देश्य था गलियां, सड़कें और बाकी का जो बुनियादी ढांचा है हमारे देश का उसे साफ करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन आंसर कॉपी कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान देश की गलियां, सड़कें और बुनियादी ढांचा साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो आइए हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन क्या है। तो हम देखते हैं
और वो कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस वजह से ये शुरू हुआ। अब स्वच्छ भारत अभियान जो था वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और किस लिए शुरू हुआ और इसी तारीख पे क्यों शुरू हुआ? किस लिए शुरू हुआ? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ हो। तो उनका सपना उस समय तो पूरा हो नहीं पाया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे अब पूरा करें, इसको अब पूरा करने की कोशिश करें। तो अब हम जानते हैं कि ये इसी तारीख पे क्यों हुआ। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती थी। तो उन्होंने सोचा इससे क्या बढ़िया चीज होगी कि हम उनकी जयंती पे ही उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करें। तो स्वच्छ भारत अभियान इस वजह से 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। अब हम देखते हैं ये अभियान जो था, इसको हमने ये देखा नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये देखा कि जो पूर्ण सपना करना था, उनका जो सपना था वो पूर्ण करना था। इसके बाद हमने देखा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। हमने इसके अंतर्गत में क्या पढ़ा कि इसमें जो शिक्षक और विद्यार्थी थे उन्हें कुछ निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए? कि उनको अपने विद्यालय की कक्षाओं में और बाकी की जगहों पर पे अच्छे से सफाई रखनी है। इसके अंदर जो निर्देश दिए गए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि प्रतिदिन बच्चों को सफाई के बारे में बताना है। उसके बाद उनकी जो कक्षाएं थी, अगर उसमें वो कोई गंदगी देखते हैं, मैदान है उसमें अगर वो कोई गंदगी देखते हैं तो उसे उठा करके कूड़ेदान में डालनी है। अब हम कई बार ये पूछेंगे कि अगर हमने कचरा नहीं किया तो हम क्यों उठाएं? तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको अगर कहीं भी कूड़ा दिखता है तो आपको उसे कूड़ा पात्र में डालना है। दूसरा था कि हमको स्वास्थ्य संबंधी बात करनी थी, जो कि अस्वच्छता से फैलती है, जो बीमारियां ऐसे फैलती है स्वच्छता ना होने के कारण, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को उसके बारे में जागरूक करेंगे। फिर था कि जैसे हमारे दिन प्रतिदिन में विद्यालय में जो प्रतियोगिताएं होती है, वाद विवाद होते हैं, उसमें स्वच्छता को एक थोड़ा सा महत्व देना है, उसमें उसके बारे में बताना है लोगों को। और फिर हमने देखा था कि जो शौचालय है उसके आसपास भी हमको सफाई रखनी है, और जो पानी पीने के नल होते हैं कई बार हमारे विद्यालयों में, हमको उसे भी समय पर बंद करना है और उसका भी ध्यान देना है। इसके बाद हमने पढ़ा था भारत को हम स्वच्छ कैसे कर सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि भारत को हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, हम तो अकेले हैं। गलत, आप अकेले नहीं है। हर कोई आज की तारीख में हर कोई अपना जो है मदद दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है इस अभियान में। तो हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा 2 कूड़ा पात्र दिए गए हैं हमको, एक होता है हरा, एक होता है नीला। तो हरा हमने पढ़ा कि हरा जो गीला कचरा होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो घर से कचरा निकलता है। और जो नीला होता है वो ज़्यादातर सूखे कचरे के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वगैरह, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम बोलते हैं, और गीला कचरा यानी कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसके लिए। और स्टूडेंट्स, आज आपको होमवर्क भी ये दिया गया था कि जो कूड़ा पात्र है हरा और नीला, उसके इस्तेमाल आपको लिखने हैं। अब हम देखते हैं कि हमको 2 प्रकार के कूड़ा पात्र दिए हैं, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अलग अलग है तो उसमें आपको अलग अलग कूड़ा डालना पड़ेगा, जो जिसका है उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा कर्तव्य है कि हम ज़्यादा बाहर कूड़ा ना फैलाएं, और अगर हमें दिखता है तो हम साफ करें, और हम इस तरह से अपना भारत को हम स्वच्छ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्वच्छ भारत अभियान के लाभ। जी हाँ, इसके लाभ ये हैं कि हमने ये देखा था इसमें स्वच्छ भारत अभियान में जो शौचालय हैं उसके निर्माण के लिए काफ़ी फंड दिए गए हैं, उसके निर्माण के लिए लोगों को काफ़ी जागरूक किया गया है। आप देखेंगे कि जो जागरूकता है वो चलाई जा रही है, और बहुत सारे लोग अपनी सोच बदल भी रहे हैं। जो खुले में शौच करते थे वो अब अपने घरों में शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि स्वच्छता के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। अब वो ऐसे नहीं बोलते कि हमने नहीं फैलाया तो हम क्यों उठाएंगे, वो अपने आसपास सफाई रखते हैं। और प्रत्येक घर में जो अलग अलग पानी की पाइपलाइन है वो भी है अब, तो ये भी इसका एक फायदा है कि हर घर ने एक पाइपलाइन अपनाई है। फिर हम देखेंगे जो खुले में शौच करने से जो बीमारियां होती हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अगला जो हमने देखा था लाभ, इसका ये था, मैंने पहले बताया था बहुत से लोग बस्तियों में रहते हैं। अब बस्तियों में बहुत सारा कूड़ा होता है, बहुत गंदगी होती है, कई बार गंदा पानी भी बरसातों की वजह से जमा हो जाता है।
तो इस वजह से जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है और कई बार उनका जो मृत्यु होती है वो भी हो जाती है। तो अब हम देख रहे हैं इस अभियान की वजह से गंदगी काफ़ी कम हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो जितने जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन आंसर देखने हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे स्वच्छता हमारी आदत बन जाए। तो हमने ये बताया था कि क्यों ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो हमें स्वच्छता हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, हमें कूड़े पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए इसे इस्तेमाल करने के लिए। और जिन लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नहीं पता उन्हें इसके बारे में भी हमको बताना चाहिए। फिर हमने देखा था गांधी जी आए अपने आश्रम में लोगों को क्या क्या सिखाते थे। तो स्टूडेंट्स ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जो भी व्यक्ति उनके आश्रम में उनके साथ रहने आते थे उनको पहला काम वो ये देते थे कि वो खुद का शौचालय खुद साफ करें, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। तो इस तरीके से वो उन्हें स्वच्छता का महत्व समझाते थे। नेक्स्ट हमने देखा कि खुले में शौच करने के क्या नुकसान होते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा, जो पर्यावरण होता है वह दूषित होता है, तो हमको ये नहीं करना है, इसलिए खुले में शौच नहीं करनी है। जो बीमारियां होती है, लोग बीमार भी हो जाते हैं कई कीटाणुओं की वजह से, तो खुले में शौच करने के हमने ये नुकसान देखे। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारी सड़कें कौन साफ करता है। हम रोज सुबह उनको देखते हैं, रोज सुबह गाड़ी वाले कचरा लेने आते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये सब होते हैं हमारे सफाई कर्मचारी। ये सब हमारे स्वच्छता के लिए और हमारी सेहत के लिए काम करते हैं। शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? तो स्टूडेंट्स ये अपनी आदत में डाल दीजिए कि पहले तो शौचालय इस्तेमाल करने के बाद आप अपने हाथ धोएंगे। इसके फायदे ये हैं कि जो शौचालय में दीवारें हैं या फिर जो भी आप देख सकते हैं सिंक है, जो भी हैंडल है, जो भी दरवाजे हैं, उस पे जो कीटाणु होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए आपको साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद हमने देखा कि किस लिए शुरू किया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मॉरल क्या है इस अभियान का, क्या सीख देता है ये सीख हमें ये देता है कि जो गलियां और जो सड़कें और जो बुनियादी ढांचा है देश का, हमें उसे साफ रखना है, हमें अपने नागरिकों की सेहत देखनी है, उनको उनका महत्व बताना है स्वच्छता का, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में और स्वच्छता की महत्व के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।